जो नो इंट्रोडक्शन बीच में। हाँ, नमस्ते। आज सफिक की इस भाषण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का विषय है वेद क्यों। सर्वप्रथम वेद का नाम आते ही मन पटल पर एक चित्र ऐसा सामने आता है जिसका अर्थ हमें प्रतीत होता है कि समग्र ज्ञान। वेद का अर्थ है हमारी सनातन पहचान। वेद का अर्थ है हमारी भारतीय संस्कृति का मूल। इसीलिए कहा गया है वेदोखिल धर्म मूलम। एक दृष्टा के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने जिस ज्ञान को प्राप्त किया वही वेद है। वेद को भारत के ही नहीं अपितु विदेशों के अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से समझा, अपनी अपनी दृष्टि से इस पर कार्य किया और अपने विचार व्यक्त किए। इसी सातत्य में हम यहां पर बताना चाहेंगे कि महर्षि अरविंद जी ने भी वेद रहस्य नामक पुस्तक में बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद इसकी भूमिका या इसका अर्थ समझाने की का प्रयास किया है। वेद रहस्य के माध्यम से महर्षि अरविंद जी ने भी जन सामान्य तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। आज भी निरंतर वेद विद्वानों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारे साथ हैं डॉक्टर देवी सहाय पांडे जी। पांडे जी ने भी इस आधुनिकता के परिवेश में वेदों का हिंदी भाषा में पद्यानुवाद किया। वास्तव में पांडे जी ने न केवल अनुवाद किया बल्कि आपने तो वास्तव में देखा जाए वास्तविक रूप से वेदों को अपने जीवन में आत्मसात किया। डॉक्टर देवी सहाय पांडे जी का जन्म 30 जून 1939 में हुआ। 1960 से लगातार आप अध्ययन और अध्यापन कार्य करते रहे। आपने हिंदी में तथा संस्कृत में अनेकों ग्रंथों, अनेकों पुस्तकों की रचना की और जिन विषयों पर आपकी लेखनी चली है उसमें महाकाव्य, खंड काव्य, कहानी, उपन्यास, कविता, एकांकी, बाल गीत, वेद, योग, वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस की के ऊपर आपकी लेखनी बहुत ही धारा के साथ, बहुत ही धारा प्रवाह के साथ चली है, जिससे कि उसमें जो ज्ञान आपने उकेरा है उस ज्ञान से आज का मानस, आज का समाज लाभान्वित हो रहा है। आज हम सभी उन्हीं के श्रीमुख से जानेंगे कि आज के परिवेश में वेदों की क्या उपयोगिता है। वेद हमारे जीवन में, हमारे अध्ययन में क्यों आवश्यक हैं। सौभाग्य से मुझे आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ था और आपने कितनी सरल और सहज भाषा में वेदों का अनुवाद किया, यह उनके प्रथम मंत्र से ही पता चल जाता है। इस मंत्र को आपने उस समय हमें एक पुस्तक दी थी जिसका नाम है वेद विभा, और उस वेद विभा को पढ़ने के बाद जब हमने ऋग्वेद के प्रथम मंत्र का हमने अध्ययन किया या मंत्र को पढ़ा तो हमें ये नहीं लगा कि हम किसी वैदिक मंत्र का अर्थ पढ़ रहे हैं। जिस तरह से सहज रूप से, सरल रूप से, एक निरंतरता के साथ, एक सरलता के साथ जिस तरह से आपने उसका अनुवाद किया है वह वास्तव में किसी भी के हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर हम कुछ क्षणों में प्रथम मंत्र का पद्यानुवाद हम पढ़ करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। इसका अर्थ आपने लिखा है, हित में आगे रहते हैं जो, इसलिए पुरोहित कहलाते, उन अग्नि रूप अखिलेश्वर की स्तुति कर उन्हें मनाते हैं। शुभ यज्ञ कर्म प्रत्येक वर्ष ऋतु के अनुकूल कराते जो,
इस हेतु कहे जाते ऋत्विक, हम उन्हीं के गुण गाते हैं। हैं देव सदा देते रहते, करते आवाहन देवों का, रत्नों के धारक हैं उपासकों को संपन्न बनाते हैं। कितने सरल शब्दों में, व्यक्ति की जनमानस की आम बोलचाल के शब्दों में आपने जिस तरह से वेद को प्रस्तुत किया है, ये वास्तव में हमारे लिए एक बहुत ही अक्षुण्य अमूल्य निधि है, और जिसका कि लाभ प्राप्त करने के लिए आज इस श्रृंखला का, इस भाषण श्रृंखला में आपको आमंत्रित किया गया है। और हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप अपने श्रीमुख से ही वेद हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं, वेद, आप आज का टॉपिक ही, आज का विषय ही यही रखा गया है कि वेद क्यों। आज की इस भागम भाग की दौड़ में, भागम भाग के समाज में हमारे लिए वेद कितने आवश्यक हैं, इनकी क्या जरूरत है, और वेदों के में हमें, हमारे लिए कौन किस किस तरह का ज्ञान प्राप्त है, ये हमें बताने की कृपा करें। आदरणीय पांडे जी। विश्वानि देव सवितर् दुरितानि परासु यद् भद्रं तन्नयासु। ॐ तेजोषि तेजोमयि धेहि, ओजोषि ओजोमयि धेहि, यशोदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, आज परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से ऐसा सोचन मिला है कि हम साक्षात ब्रह्म की वाणी वेद के विषय में कुछ अपने विचार प्रकट करने जा रहे हैं। वेद सामयिक चर्चा का विषय है। वेद में जो है उसी का विकास संपूर्ण विश्व के विचारों और धर्मों में देखा जा सकता है। वेदोखिलो धर्म मूलम, जितने भी धर्म हैं, विचारधाराएं हैं, वे सब वेद से ही निकली हैं। यह महाराज मन का कथन है। तो अब ऐसे ज्ञान राशि, साक्षात ब्रह्मवाणी वेद के विषय में हम पहले उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात फिर यह दिखाने की चेष्टा करेंगे कि वेद हमारे जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, प्राणी मात्र के लिए कितना उपयोगी है। हम आज जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमें रास्ता नहीं कहीं मिल पा रही है, उन वातावरण के प्रदूषण से और विचारों के वैभुन्य से, और जो विश्व को टुकड़ों में बांट दिया गया है, विरोधी विचारधाराओं से भर दिया गया है, जिन संघर्षों के कारण आज मानव जूझ रहा है, कहीं राह नहीं पा रहा है, वो सब किस प्रकार से वेद में बड़ी कुशलता के साथ स्पष्ट रूप से कहे गए हैं, इसको हम संक्षिप्त देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम वेद का संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। वेद मानव चेतना का प्रथमोच्छ्वास है। जिस समय समस्त विश्व अज्ञान के अंधकार में भटक रहा था, उस समय ज्ञान का जो अलौकिक प्रकाश भारत भू पर उतरा, उसी का मूर्त रूप है वेद। वेद ज्ञान की अपूर्व राशि है, संपूर्ण राशि है।
वेद में कोई ऐसा विषय नहीं है जो छूटा हो। संकेत रूप में जहां तहां बिखरा है। आवश्यकता है कि उसको विस्तार देने की। शैली अनंत काल की प्राचीन है और समय के हिसाब से शैली बदलती रहती है। ऋग्वेद की भाषा ही विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है और समस्त भाषाओं की मूल है। और जो यह ज्ञान है वो भी इसी भारत भू पर अवतीर्ण हुआ है। तो इन सब को समेटे हुए जो ज्ञान राशि वेद है वो कैसे इस भूमंडल पर अवतरित हुआ, इस विषय में थोड़ा जान लेने की आवश्यकता है। वास्तव में हम देखें तो जैसे कोई जब निर्माण किया जाता है, आविष्कार किया जाता है, कोई यंत्र सामने आता है तो उसमें कुछ संदेश, कुछ सजेशन डाल दिए जाते हैं कि इस प्रकार से इसको डील किया जाए, इसको बचाया जाए, संभाला जाए, संवारा जाए। तो वैसे ही जब उस रचने वाले ने, सृष्टा ने, विधाता ने यह सृष्टि बनाई तो उसके लिए, सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, शांति सुख के लिए जो कुछ मूल मंत्र थे उनको उस परम सत्य ने, उस सृष्टा ने तरंगों के रूप में आकाश में बिखेर दिया। और तरंगें तो चारों ओर फैल रही हैं, लेकिन एक रिसीवर चाहिए। जब रिसीवर सशक्त होता है तो वे तरंगें आ जाती हैं। जैसे टीवी का प्रसारण हो रहा है, चारों ओर तरंगें फैली हुई हैं, लेकिन जब रिसीवर रहता है तो वो तरंगें आ जाती हैं, रूप की तरंग हो चाहे ध्वनि की तरंग हो। तो उसी प्रकार से हमारे भारत भू के जो तपस्वी थे, जिनका के मस्तिष्क का पूरा भाग या अधिकांश भाग खुल चुका था त्याग तपस्या से, उन्होंने उस दैवी संदेश को पढ़ा और अपनी दिव्य दृष्टि से उस ईश्वरीय तरंग को, वेश को ग्रहण करके उसे भाषा का चोला पहनाया। तो भाषा तो ऋषियों की है, ऋषि मंत्र दृष्टा है, मंत्र सृष्टा नहीं। क्योंकि विचार इतने ऊंचे हैं, इतने सटीक हैं, इतने प्रामाणिक हैं, इतने पुष्ट हैं कि आदिकाल से अब तक वेद के विचारों का खंडन नहीं हो सका। चाहे उसमें संचित आयुर्वेद के सिद्धांत हो, चाहे ज्योतिष सिद्धांत हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन के विकास के सिद्धांत हो, चाहे पारिवारिक परिकल्पना हो, चाहे सामाजिक परिवेश हो, चाहे राष्ट्रीय परिवेश हो, चाहे विश्व स्तरीय मानव का कैसे संबंध हो, यानी समग्र बातें जिस रूप में रखी गई हैं वो आज भी अकाट्य हैं। और यदि वेद के उन सिद्धांतों को, मंत्रों पर आधारित उन तथ्यों को हम जीवन में उतारें तो निश्चित है कि जिस स्वप्न को देखा गया है मानव के विकास के लिए, वो स्वप्न निश्चित रूप से परिपूर्ण होगा। तो अब हम पहले ये वेद कैसे ऋषियों के द्वारा भाषाबद्ध, छंदोबद्ध कर देने के पश्चात लोक के समक्ष प्रकट हुए, थोड़ा जान लें, आवश्यक भी है। ऋषि परिवार था, वो हो विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, गृष्मद हैं और इस प्रकार से वामदेव हैं और अन्य प्रकार के जो ऋषि थे, वे अपने प्रज्ञा चक्षु से वेद मंत्रों को देखना प्रारंभ किए। उनका एक मंडल था, परिवार था, और वे भी अपनी जागृत मेधा से जो तरंगें आकाश में तैर रही थी उनको उन्होंने पकड़ा और उस भाव को भाषा का चोला पहनाया, वही ऋचा बन गया। तो वास्तव में सारे जो मंत्र हैं वो ऋचा हैं। ऋचा का अर्थ होता है ऋच्यते अस्तूयते अनयायित ऋचा, जिसके द्वारा दिव्य शक्तियों की पहचान हो, उनकी प्रार्थना हो, वस्तुत हो, वही ऋचा है। तो ऋचाओं में दिव्य शक्तियों की अस्तुत है और अस्तुत का अर्थ होता है गुण कथन। उस गुण कथन के आधार पर तमाम सिद्धांत आ गए हैं जिनकी की मानव के विकास में, प्रगति में आवश्यकता है।
तो यह विचार ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के 39वें मंत्र में प्रकट कर दिया गया है कि ऋचाएं पहले जो थी वो महाकाश में तरंग रूप में विचरण कर रही और उन दिव्य शक्तियों के जो संदेश थे परमात्मा के माध्यम से आए उसको ऋषियों ने ग्रहण किया। मंत्र इस प्रकार से है, ऋचो अक्षरे व्योमन्यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधुः। तो वो बात जो अभी कही गई, जागृत ऋषियों की मेधा ने उन संदेशों को ग्रहण किया और उसको मंत्र में भाषा का चोला पहना दिया और वही जो है वो वेद। तो ये ऋचाएं पहले एक ही थी, वेद पहले 4 नहीं थे, वो बाद में 4 हुए। तो ये मंत्र कुछ साल 2 साल की दर्शन का परिणाम नहीं है। इन मंत्रों का दर्शन सहस्रों वर्ष तक चलता रहा और सैकड़ों ऋषिवंशों ने इसको देखा। वो उन्हीं के आश्रम में सुरक्षित था। फिर कुछ जागरूक विशिष्ट व्यक्तियों ने, नृपतियों ने मिल करके उन ऋषाओं को एकत्र किया और एक संकलन उसका किया। तो प्रथम संकलन जो हुआ ऋषाओं का वह अयोध्या में हुआ। अवध नरेश श्रुत ने प्रथम ऋचाओं का एक संकलन किया। तो वह ऋच से ही ऋग बना है, ऋग से ही ऋग्वेद बना है, स्तुतियों का वेद। तो वह एकत्र हो गया। फिर यह क्रम चलता रहा मंत्र दर्शन का और जो इसका दूसरा संकलन हुआ वो मिथिला में हुआ और श्रोतायु नाम के मिथिला नरेश ने संकलन करवाया। तो ये दूसरा संकलन हुआ। तीसरा संकलन जो हुआ, समय बीता गया, सैकड़ों वर्ष बीते। तो इसका तीसरा संकलन हुआ पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त के अध्यक्षता में और इसका जो अंतिम संकलन हुआ, प्रकाशन हुआ, वो द्वापर में हुआ। महर्षि जो ये थे कृष्णद्वैपायन, इनके देखरेख में और महाराजा जो युधिष्ठिर के शासनकाल में यह कृत्य संपन्न हुआ। उस समय तक मंत्रों की संख्या सब मिलाकर के 20,379 हो चुकी थी। लेकिन यह संख्या बहुत अधिक थी। जो वैदिक धर्म है यज्ञ प्रधान धर्म। यज्ञ का थोड़ा हम अर्थ जान लें। यज्ञ का सामान्य तो अर्थ होता है कि जो ज्यादा सामने आता है कि अग्निकुंड में आहुति डाली जा रही है। आहुति डाली जा रही है। लेकिन यज्ञ के लिए कहा गया है यजुर्वेद में कि यज्ञ केवल यहीं तक नहीं है। यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, सारे उत्तम कर्म जो समाज के हित में, लोक के हित में किए जा रहे हैं, वो सब यज्ञ हैं। जैसे हमें अवसर मिला, हम आज वेद के विषय में कुछ कह रहे हैं, ये भी यज्ञ है। आप लोग सुन रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, वो सब जो है वो भी यज्ञ है। तो सब कुछ यज्ञ है। तो इस प्रकार से यज्ञ का व्यापक अर्थ होता है और यज्ञ को बताया गया है कि ये शाश्वत है। प्रकृति भी यज्ञ कर रहे हैं। सूर्य जो है वो किरणों के द्वारा पोषण भेज रहे हैं, प्रकाश भेज रहे हैं, वो भी यज्ञ कर रहे हैं। और शरीर बह रहा है, प्राणवायु दे रहा है, जीवन दे रहा है, वो भी यज्ञ है। और इसी प्रकार से अग्नि हमारे शरीर में व्याप्त है जठराग्नि के रूप में और हमारे चूल्हे में हमारा अन्न पका करके हमारे पुष्ट बनाते हैं। तो ये सब मतलब एक तरह से यज्ञ ही है। प्रकृति स्वयं एक यज्ञ कर रही है। और यह कहा गया है वेदों में कि आपका भी जीवन यज्ञमय हो। हर वस्तु यज्ञ कर रही है, संपूर्ण संसार यज्ञ में है और यज्ञ का कभी क्रम टूटता नहीं है। इसीलिए यज्ञ प्रधान वेद माने जाते हैं। तो अब प्रश्न ये होता है कि ये चारों वेद कैसे आए। इनको संहिता कहा जाता है। जो मंत्र का मूल रूप है
उसको संहिता कहते हैं। तो ये 4 संहिताओं में विभाजित हुआ। तो ऐसा था कि धीरे धीरे मनुष्य की स्मृति कम होती गई। तो एक व्यक्ति ये 20,000 से ऊपर मंत्रों को स्मरण करे संभव नहीं था। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने अपने एक प्रकाशन मंडल से मिल करके वेदों को 4 भाग में विभाजित कर दिया। तो मंत्र की प्रकृतियां होती और हैं भी। कुछ मंत्र प्रार्थना परक हैं, जिनको कि ऋचा कहा जाता है और उसी आधार पर ऋग्वेद बना है। कुछ मंत्र जो है वो आहुति डालने संबंधित होते हैं कि जब यज्ञ होने लगता है तो आहुति डाली जाती है। कुछ मंत्र गायन संबंधित होते हैं और कुछ मंत्र जो है वो लौकिक व्यवहार के होते हैं। तो इस आधार पर वेद को 4 भागों में महर्षि वेदव्यास ने बांट दिया। इसीलिए वेदव्यास को कहे जाते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, उसको 4 भागों में बांट दिया। कुछ लोग यह जानते हैं कि भगवान जो वेदव्यास जी हैं वो वेद के मतलब लिखने वाले हैं या देखने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने वेद का विस्तार किया। इनके पिता तक मंत्र दर्शन होता रहा, पराशर तक। पराशर के विषय में बताया गया है कि वशिष्ठ से, वशिष्ठ लड़के शक्ति हुए, शक्ति लड़के पराशर हुए। तो ऋग्वेद में या अन्य वेदों में भी पराशर तक मंत्र दर्शन की परंपरा चली। उसके पश्चात उनके पुत्र यद्यपि काफी समर्थ थे, लेकिन उन्होंने वेदों का विस्तार किया, वेदों को 4 भागों में बांटा और 4 शिष्य अपने बनाए, पैल और वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु। तो पायल को उन्होंने ऋग्वेद के प्रचार प्रसार का भार सौंप दिया और इनको मतलब जो थे वैशंपायन, उनको यजुर्वेद का प्रचार प्रसार सौंप दिया और जैमिनी नाम के अपने शिष्य को उन्होंने सामवेद, जो गायन प्रधान वेद है, उसका भार सौंप दिया और अथर्ववेद का भार उन्होंने सुमंतु नाम के अपने शिष्य को सौंपा। तो उसमें 4 प्रकार के पुरोहित हो गए। पहला पुरोहित जो है वो पुरोधा होता था, आवाहन करता था देवों को मंत्रों के द्वारा ऋग्वेद के, उसको होता कहा गया। जो आहुति डालता था उसे अध्वर्यु कहा गया। जो साम गायन का, साम वेदों का गान करता था उसको उद्गाता कहा गया। और जो संपूर्ण यज्ञ का निरीक्षण करता था, देख रेख करता था, विघ्न बाधा से दूर रखने की चेष्टा करता था, उसको ब्रह्मा कहा गया। ब्रह्मा जो है वही वेद के निरीक्षक को कहा गया है। ऋग्वेद में कोई ब्रह्मा नाम के देवता का नाम नहीं, यह जान लेना चाहिए। ब्रह्मणस्पति भले हैं, ब्रह्मणस्पति जो है वो लगभग बृहस्पति के तुल्य के माने जा सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है। तो ब्रह्मा यज्ञ के निरीक्षण कर्ता को कहा जाता है। आज भी यज्ञों में ब्रह्मा बनाए जाते हैं, जो ये कैसे संचालित हो रहा है, यज्ञ कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ रही है, नियम पूर्वक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको ब्रह्मा, आज भी यज्ञ होता है तो ब्रह्मा का नाम हम सुनते हैं। तो इस प्रकार से यह कुल मिला के चारों वेदों के जो 20,379 मंत्र हैं वो इन 4 भागों में बांट दिए गए। ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं, यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं, सामवेद में 1875 मंत्र हैं और अथर्ववेद में लगभग जो है वो हो 6,000 मंत्र हैं। तो इस प्रकार से मंत्रों की प्रकृति के अनुसार से वेदों को 4 भाग में बांट दिया गया। तो अब इस प्रकार से एक ही वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, अस्तुत परक मंत्र है। यजुर्वेद में यजुष है। यजुष कहते हैं कि इजते अरेणी यजुषः, यह यज्ञ मतलब इसमें गद्य भी है। जैसे हम लोग आजकल यज्ञ में देखते हैं कि ओम इदम
इंद्राय इदम नमः, ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ऐसे हर देवता का नाम लेकर के कहते हैं गद्य में कि यह जो है इंद्र के लिए है, मेरे लिए नहीं। और ऐसा करके स्वाहा कहा जाता है। स्वाहा का तो भी जान लें, स्वाहा को कहा जा सकता है कि स्व माने अपनापन और हा माने त्यागना। जब हम किसी चीज को दान दें, अर्पित करें, तो उसमें अपनत्व का मोह त्याग दें। यह न समझें कि हमारा है, निकल जा रहा है, हमको कष्ट हो रहा है, नहीं। स्वाहा, और स्वाहा का थोड़ा सूधन आह, संग से स्वाहा हो गया। तो यानी आप जो वचन बोलिए, जो दीजिए, जो व्यवहार कीजिए, वो मधुर हो, सुंदर हो। वेद में इस मधुरता पर बड़ा जोर दिया गया है। व्यवहार में कर्कशता नहीं होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, क्योंकि कर्कशता से बड़ा जो है वो अनर्थ फैल जाता है। तो ओम, तो ये यजुष है, मतलब गद्य भाग है, और तो पद्य भाग है या छंद भाग है। तो ओम इदम इंद्राय इदम नमः, ओम इदम इंद्राय स्वाहा, तो इस प्रकार से ये यजुष है। तो उसमें यजुष है, यज्ञ की प्रधानता है, और जो यजुर्वेद है वो यज्ञ प्रधान वेद है। तो यज्ञ, इसमें 40 अध्याय हैं, और 40 अध्याय में 39 अध्याय तो कर्मकांड परक हैं, 40वां अध्याय ज्ञान परक है, और बड़ा प्रसिद्ध अध्याय है। और वो संपूर्ण का संपूर्ण जो है वो उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, वो उसमें क्या कहते हैं, ईशावास्य उपनिषद के रूप में पांडत हो गया है। ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल हैं, और उसमें जो है 10,552 मंत्र हैं, और वो जो है वो ऋचा में, वेद के, ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा कहा जाता है। सामवेद में जो है वो 1875 मंत्र हैं। वो ऋग्वेद के ही मंत्र सामवेद में, केवल 75 मंत्र स्वतंत्र, लेकिन वे मंत्र जो कि ऋग्वेद में ऋचा कहे जाते हैं, वही सामवेद में साम कहे गए। साम का अर्थ हुआ गायन, संगीत। तो वही जो ऋचा है, वही जब सामवेद में डाली गई तो वो साम बन गई। साम मंत्र को साम कहा जाने लगा। तो साम गायन प्रधान मंत्र है। ये ऐसे समझिए जैसे हम देवी शक्तियों को बुलाते हैं, या किसी अलौकिक व्यक्ति को बुलाते हैं, या महान व्यक्ति को बुलाते हैं, तो पहले हम आवाहन करते हैं उसका, कार्य श्रीमान जी बैठिए, उसके बाद फिर उसको कुछ जलपान आदि देते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, फिर कुछ उसको संगीत, कुछ गर्मा गर्म कार्यक्रम चलता है, और उसके पश्चात फिर देखा जाता है अगर बल्कि कहीं कोई विघ्न तो उनके स्वागत सत्कार में नहीं हो रहा है, अच्छी तरह से कार्य हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, यही कुछ है। अब ये ऋग्वेद धर्म के विषय में यह कहना है कि ऋग्वेद का धर्म जो है वो बड़ा स्वाभाविक धर्म है। ऋग्वेद के पहले कोई धर्म नहीं था, ऋग्वेद के पहले कोई भाषा नहीं थी, ऋग्वेद के पहले कोई सुंदर विचार नहीं था। इसके बाद ही संसार भर में विचार का प्रसार हुआ। तो ऋग्वेद के देवता जो हैं, या वेदों के जो देवता हैं, वो प्रत्यक्ष देवता है। इसमें प्रतीक पूजा नहीं है। जैसे सूर्य है, हम देख रहे हैं, ऋषियों ने अनुभव किया, हम भी आज अच्छी तरह से जानते हैं विज्ञान के माध्यम से कि सूर्य ही से धरती जीवन पाती है। सूर्य ना हो तो धरती नहीं रह पाएगी, जीवन नहीं रह पाएगा। इस बात को ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था। इसी तरह से समीर जो है, पवन जो है, वो भी देवता है, वे बिल्कुल साक्षात देवता है। पवन अभी रुक जाए, वायु का संचार रुक जाए, तो जीवन कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अग्नि हमारे शरीर में जक्षांत बन करके व्याप्त है, चारों ओर वो धरती में गर्मी बन करके पूर्ण में सहायक होती है। उसी गर्मी से अंकुर निकलता है और पौधे बढ़ते हैं, और वो सूर्य के रूप में भी अग्नि ही है। अग्नि और सूर्य सब एक ही है। प्रकाश, जो संसार में प्रकाश है, जो उष्णता है, वो अग्नि के कारण है। तो अग्नि की बड़ी महत्ता है। ऋग्वेद में सबसे अधिक महत्ता है इंद्र को। लगभग 300 सूक्तों में इंद्र प्रार्थित है, और उसके बाद 250 सूक्तों में लगभग अग्नि प्रार्थित हैं। और यह जो देवता इंद्र हैं, वे एक तरह से परब्रह्म के रूप में माने गए हैं ऋग्वेद में। वो सर्वोच्च शक्ति हैं, और उन्हीं का तमाम शक्तियां जो हैं वो सूर्य, अग्नि, वायु, मेघ आदि रूप में, जल आदि रूप में प्रसरित हुई। जैसे मनुष्य का एक शरीर होता है, शरीर भिन्न भिन्न भागों में बटा होता है, उसी प्रकार से परब्रह्म का पूरा है, उसकी जो शक्तियां हैं वो भिन्न भिन्न देवों के रूप में बटी हुई है। ये प्रत्यक्ष देवता है और सार्वभौम देवता है। अन्य जो धर्म में है उसमें तो यह है कि
एक धर्म का विरोध दूसरे से दिखाई पड़ जाता है। प्रतीक है, प्रतीक हर धर्म में है, कहीं मूर्ति के रूप में है, कहीं जो है मंदिर के रूप में है, कहीं मस्जिद के रूप में है, कहीं गिरधारा के रूप में है। भले एक धर्म वाले यह न मानते हो कि हम मूर्ति नहीं पूजा करते हैं, लेकिन वो भी प्रतीक पूजा में मस्जिद बन गई तो क्या है, प्रतीक ही तो हो गया। वो भले किसी आकार में नहीं है, मनुष्य के आकार में नहीं है, लेकिन है तो बिल्डिंग के ही आकार में सही, घर के आकार में सही, पूजा घर के आकार में सही, मंदिर मस्जिद एक ही चीज है। उसी प्रकार से गुरुद्वारा जितने धार्मिक गिरजाघर हैं सब हैं, वे भी एक किसी न किसी प्रतीक को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन जो सूर्य देव हैं, जो चंद्र देव हैं, जो सोम देव हैं, जो पवन देव हैं, या जितने देव हैं, वो सब सबके हैं। वो सूर्य सबको प्रकाश दे रहे हैं, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी स्थान हो, सूर्य के कृपा से वंचित नहीं है। अग्नि भी सर्वत्र है, पवन भी सर्वत्र है, तो इसमें किसी को विरोध नहीं है। नाम बदल के भले कोई कुछ कह दे, लेकिन गुण में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। तो कहने का मतलब वैदिक धर्म मूल धर्म है और वैदिक विचारधारा मूल विचारधारा है, इसमें कोई मतभेद की आवश्यकता नहीं है। और हम वही थोड़ा संक्षेप में विचार कर देखेंगे भी कि वेद जो है वो पूरा एक विश्व को एक घर के रूप में देखता है, तो उसमें मतभेद नहीं है। आदित्य भी एक देवी है, ऋग्वेद के उनके विषय में बहुत मंत्र हैं। तो आदित्य का अर्थ होता है जो खंडित न हो। पृथ्वी को भी अदिति कहा गया है, देव माता भी अदिति है जिसे आदित्य निकले हैं, लेकिन जो धरती है वो भी अदिति कही गई है। और अदिति का अर्थ हुआ कि तिथि माने खंडन, जो बांटी न जाए। पहले संदेश इसने दे दिया है, हे भैया ये माता है तुम्हारी, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या, ये पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके पुत्र हैं। तो पुत्र आपस में माता को बांट क्यों रहे हो भाई, ये तो अस्वाभाविक है। वेद बताता है धरती तुम्हारी माता है, तुम उसके पुत्र हो, उस माता को खंडित मत करो। आज ये बड़ा भारी दोष है कि हर राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्र को दबा करके नष्ट करना चाहता है। धरती जो है बारूद पर खड़ी हुई है और माता तो खंडित हो रहा है। तो इसलिए वेद पहले संदेश देता है इस धरती को अदिति बनाओ, दिति न बनाओ। दिति जो है उनसे दैत्य पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ धर्म की जो वेदों में जो धर्म की परिकल्पना है वो पूरे संसार को एक मान करके चलने की है। कहा भी गया है उसमें वेद में खासतौर से इस बात जो है अथर्ववेद में अधिक प्रकट रूप से कही गई है कि जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम वाचा धर्माणम पृथ्वी यथौकसम सहस्रधारा द्रविणस्तमे गुहा धेनु परस्फुरंती। इस धरती में नाना प्रकार के विवाचा माने भाषा के बोलने वाले हैं, नाना प्रकार की विचारधाराएं हैं धर्म की, लेकिन ये सब पृथ्वी के घर में बनी हुई विविध कोठरियों की तरह हैं। इनमें घर को खंडित करने की आवश्यकता नहीं है। और यह धरती सबको उसी प्रकार से जीवन प्रदान करती है जिस प्रकार से कोई कामधेनु हो और वो दुग्ध अपने सभी बछड़ों को पिलाती हो, सबको देती हो, सबका पोषण करती हो। इस प्रकार से यह धरती है। तो धरती को अखंड रूप में माना गया है। धरती को कहा गया है कि वो धेनु है जो कि सबका पालन पोषण करती है, माता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ जो वैदिक धर्म के परिकल्पना है वो बड़ी ही पूर्ण परिकल्पना है और बड़ी ही द्वेष रूप मतलब द्वेष रहित परिकल्पना है। और आज आप देख रहे हैं कि जिस वातावरण की शुद्ध के लिए लोग परेशान हैं और बार बार यह कहते हैं कि इस प्रदूषण के समय में कुछ दिन में जो है वो सारी उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाएगी और बाढ़ आ जाएगी और समुद्र के जो किनारे के नगर हैं वो डूब जाएंगे और मनुष्य का जीना दुर्भर हो जाएगा। आज बातें हम लोग रोज पेपर में पढ़ते हैं, टीवी पर सुनते हैं। तो उस धर्म के लिए पहले ही इस भय को हटाने के लिए पहले ही ऋषियों ने व्यवस्था कर दी कि आप यज्ञ करो। यज्ञ करो तो यज्ञ में होता क्या है कि सुगंधित पदार्थ औषधीय पदार्थ घृत से मिला करके और वे सब अग्नि में आहुत रूप में डाले जाते हैं। परिणाम यह होता है कि वातावरण शोधन होता है। देख लीजिए तो हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिस दिन घर में आहुति डाली जाती है उसका धुआं फैल जाता है तो 4-5 दिन तक तो मच्छर नहीं आते। विधान है कि घर घर में हव्य हो। तो ये ऐसी चीज है, ये वेद की ऐसी व्यवस्था है कि यज्ञ होता रहेगा तो फिर प्रदूषण नहीं आ पाएगा
और उस यज्ञ के माध्यम से तमाम लोग घर के एकत्र रहते ही हैं, साथ साथ टोला पड़ोस के और कुछ दूर के लोग आते हैं। एक वहां पर सामाजिक सम्मेलन भी होता है। आज होता क्या है, हर घर आदमी टीवी में बंद है, कमरे में बंद है, हर कमरे में टीवी है, लोग देख रहे हैं और घर ही के प्राणी नहीं मिल पाते हैं परस्पर में, और टोला मोहल्ला तो अलग रहा सब। तो यज्ञ के माध्यम से कोई होता है। आज थोड़ा सा यज्ञ हो रहा है, जैसे विवाह भी एक यज्ञ ही है। आज सत्यनारायण की कथा समझिए तो भी यज्ञ ही है, लेकिन उसमें 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसी बहाने मेल जोल होता है। तो यज्ञ जो है वो पारिवारिक सामाजिक सौहार्द के लिए और सामंजस्य के लिए भी बड़ा आवश्यक है, और वातावरण का परिशोधन तो होता ही है। तो वैसे जैसा हमने कहा कि यज्ञ हो श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ तो सारे कर्म जो है, जो श्रेष्ठ हैं, जो समाज के लिए उपयोगी हैं, वे सब यज्ञ ही है। हर व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, अगर वो शुभ कर्म कर रहा है, अगर उसकी नियत बात साफ है तो वेद पहले कह दे रहा है। वो यज्ञ जो है यज्ञ नहीं है जिसमें कि हिंसा हो, इसीलिए अध्वर शब्द कहा गया है। हम इन दिनों देख रहे हैं और अपना एक प्रसारण चल रहा है यूट्यूब पर, उसमें हम बार बार इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि देखिए शायद कोई ऐसा सूक्त हो जिसमें अध्वर शब्द ना प्रयोग हुआ हो। अध्वर यज्ञ का पर्यायवाची है। अध्वर का अर्थ होता है कि न ध्वरम न ध्वरा, अध्वरा ध्वर कहते हैं हिंसा को। जिस यज्ञ में हिंसा न हो वही यज्ञ है, और जहां हिंसा हो वहां यज्ञ समाप्त हो जाता है, यज्ञ भावना खत्म हो गई। तो हिंसा का मतलब केवल वध ही नहीं होता। हम अगर किसी को दिल को दुखा रहे हैं, किसी की जमीन को कब्जा करने के लिए, या कुछ अपने चालाकी से हम कोई यज्ञ करा रहे हैं या कोई कर्म करा रहे हैं, तो वो भी अध्वर के श्रेणी में, यज्ञ की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हिंसा है, किसी को कष्ट पहुंचाने की भावना है। तो यज्ञ जो है वो ध्वर यानी हिंसा से रहित होनी चाहिए, अध्वर होना चाहिए। लगभग हर सूक्त में अध्वर शब्द ऋषि ने बार बार प्रयोग किया है, क्योंकि वो मनुष्य दुर्बलताओं का केंद्र है। उसमें कहीं न कहीं हिंसा की भावना आ जाती है, किसी का अपहरण करके, किसी को परेशान करके, अपना गौरव, अपना मतलब व्यक्तित्व पर थोप करके वो कुछ हिंसित करता है, किसी को पीड़ित करता है। तो वीर बार बार कहता है कि आप अध्वर करो, आप जो यज्ञ करो वो हिंसा रहित हो। हिंसा का मतलब हुआ हम किसी को मन से, वाणी से चोट पहुंचाए तो भी वो हिंसा हो गई। और इस कारण भी समाज में और विश्व में बहुत ज्यादा नोक झोंक रहती है। महाभारत केवल वाणी के दोष से ही हुआ, अंधे के अंधे होते हैं, यह बात ना होती तो हो सकता है बहुत कुछ शमन हो जाता। तो कहने के मतलब वेद में माधवी गाओ भवन्तु नः, हमारी वाणी जो मधुर हो, ये बार बार संदेश दिया गया है। तो इस तरह से कहने का ये मतलब है कि यज्ञ जीवन जो है वो होना चाहिए, और विश्व में यज्ञ का प्रचार प्रसार हो, यज्ञ का मतलब श्रेष्ठ कर्म में मनुष्य जुटे। तो यह तो वेद बार बार संदेश देता है। इसके अतिरिक्त थोड़ा हम देव शब्द पर भी विचार कर लें, थोड़ी भ्रांतियां समाज में फैली हुई। देव का अर्थ होता है दानाद दीपनाद ज्योत्नाद वा, वो शक्ति, वो पदार्थ जो हमको प्रकाश दे, जो हमको कुछ प्रदान करे, जो हमारा पथ दिखावे, प्रकाशित करे हमको, वो देव है। और देव निस्वार्थ कार्य करते हैं। जैसे सूर्य है, प्रकाश दे रहा है, कोई बिल नहीं पेश कर रहा है, अगर ऐसा करे तो फिर जीवन मुश्किल हो जाएगा। वायु चल रही, ऑक्सीजन है, दे रही है, बिल्कुल मुफ्त दे रही है, अगर वो बिल पेश कर दे तो आदमी उबरेगा ही नहीं। अग्नि का, सबका। तो कहने का मतलब जो है देव वो है जो कि देता ही है। बाद में जो इधर हो गया, इसको स्वार्थी आज कहा गया, देवता बड़े स्वार्थी होते। एक बड़ा कष्ट होता है जब हम टीवी में देखते हैं कि इंद्र को लोग बड़े विकृत रूप में देख रहे हैं। वास्तव में इंद्र तो निर्दोष है, अब तो भय है, उसमें कहीं भय का नाम ही नहीं है, उसमें कहीं स्वार्थ का नाम ही नहीं, क्योंकि देव वही है जो कि दे, और जो लेता है, खींचता है, वो देव नहीं। तो निश्चित है कि वो इंद्र जो कि ऋग्वेद का इंद्र है, वेद का इंद्र है, वो इंद्र आज जो प्रचलित है वो इंद्र नहीं है। इसका थोड़ा हमें कहने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है, थोड़ा भले ही समय ज्यादा लग रहा हो, कि आखिर हुआ क्यों इंद्र आज इतना गिर गया। तो कहा श्वान, उसको श्वान भी बता दिया गया, सुर स्वार्थी और सूख हाल भाग सत। मानस में कहा हुआ है कि जैसे कुत्ता जो है वो सूखा हाल लेकर के भगता है कि कहीं सिंह हमसे छीन न ले, उसी प्रकार से वो भरत और राम के प्रसंग में बात आई है। तो कहने की ये मतलब है
बहुत गिरा के देखा गया है, वो बड़े जल्दी नाखुश हो जाते हैं हमको ये कि नहीं मिला। बल्कि देवता तो देते रहते हैं, वो तो चाहते कुछ है ही नहीं है। चाहते हैं तो आप ही के लिए चाहते हैं। अगर आप वातावरण को शोधित रखोगे, आप जो है उसको यज्ञ बनाए रखोगे, तो आपको शुद्ध जल, शुद्ध पवन, शुद्ध प्रकाश मिलेगा। तो वो अगर चाहते भी हैं तो आप ही के लिए चाहते, अपने लिए नहीं चाहते। तो ये देव कैसे ये बात परिवर्तन ऐसा क्यों हुआ? कारण ये हुई कि दो दल था, उसमें विरोधी दल हमेशा रहते हैं, उस समय भी था। एक दल देवों का दल था, आदित्य जो थे। दूसरा जो था उद्दिति का था। आज तो हम उसको चाहें तो कह सकते हैं कि जो इधर मध्य एशिया में रह रहे हैं आज, वो उससे संबंधित। तो एक जो था आर्य सभ्यता जो थी, हमारी वैदिक सभ्यता थी, ये प्रदान संबंधी है। इसमें देना है सबसे बड़ी चीज। इसमें कहा गया कि सत हस्त्रम समाहर सहस्रम संख्य, धन कमाओ 100 हाथ से, यानी श्रम करो, लेकिन 1000 हाथ से बांटो। सा केवलाजी, यह केवलाजी, वो केवल पाक खाता है जो केवल अपने ही लिए खाता है। तो केवल अपने लिए पचाना जो है, पाक को पचाना है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा धर्म प्रधान धर्म, कुछ लोग भोग प्रधान धर्म वाले थे, उनसे आजों से संघर्ष चलता रहता है। तो अब यह हुआ कि जब दो विरोधी विचारधाराएं थी, तो आर्य सभ्यता, यज्ञ प्रधान सभ्यता, प्रधान संबंधी सभ्यता, लोक कल्याण को अधिक ध्यान में रखने वाली सभ्यता, वो सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ पद सृजित कर दिए गए, इंद्र के रूप में, वायु के रूप में। और कह दिया गया कि आप जो है अपने अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखो और अपनी शक्ति संगठित कर लो, ताकि दूसरे लोग जो विरोधी है वो ना आ पाए। कुछ समय तक चला होगा बड़ी अच्छी तरह से, और समाज में उनको मान जाए, मठ की तरह बड़े समृद्ध हो गए और सब कुछ हो गए। सोमपान होता था, सोम कोई ऐसी लता थी जिसको की पान से जीवन पुष्ट हो जाता थी, कोशिकाएं नवीन हो जाती थी। तो ये सब क्रम चलता रहा। लेकिन मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य में दुर्बलताएं होती, काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है। और ये तो आप सब जानते हैं कि शतक्रतु शब्द एक इंद्र के लिए आया है कि जो 100 यज्ञ पूरा कर ले वो शतक्रतु यानी इंद्र हो जाता था। तो मनुष्य भी मनुष्य से उठकर केंद्र बनने लगे। जैसे नहुषात के विषय में आपने सुना होगा, उन्होंने 100 यज्ञ पूरा कर लिया तो इंद्रासन पा गए, दूसरा पहले केंद्र हट गया। तो अब जो इंद्रासन में बैठता था वो चाहता था कि दूसरा ना ले पावे, क्योंकि मानवीय दुर्बलता है कि मनुष्य अपना ही चाहता है। इसलिए वो मतलब विलासिता धुन में आने लगी, तमाम अप्सराओं की कल्पना की गई है, बताया जाता है। लेकिन वो इंद्र जो परब्रह्म परमेश्वर है, उसमें कहीं दोष नहीं। तो ये इंद्र जो है, ये जो आजकल का देवमंडल जो पुराणों में चल रहा है और जो बताया जा रहा है, वास्तव में बात का विकास है। और इसको जो है ज्ञानी लोग उनको बताना चाहिए। वो ऋग्वेद या वेद के देवता तो बड़े पुनीत हैं, उनमें न कहीं भय है, न उनमें कहीं तृष्णा है, न उनमें कहीं लोभ है। वो मानव का ही चाहते हैं और प्राणी मात्र का ही चाहते हैं। उनके देख रेख में तो तृण तक विकास पाता है, तो उनमें कोई दोष है ही नहीं। वो तो देते रहते हैं। देव का अर्थ हुआ तो देता है, जो प्रकाशित करे, तो लेने का कोई सवाल ही नहीं। तो यह जो है, यह वाद का विकास है, पुराणों का विकास है। और उसमें यह हुआ कि जो मनुष्य जब देवता के पद पर कुछ शर्तों को पूरा करके हो गए, तो उनमें मानवीय दुर्बलताएं सवार हो गई। और मानवीय दुर्बलताएं जो है क्या है, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड मनुष्य में होता आ जाता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि देव बड़े पवित्र हैं। तो ऋग्वेद के देवता बड़े पवित्र देवता हैं, बड़े उच्च देवता हैं। वो केवल देते हैं। अगर उनका देवत्व न रह जाए तो धरती पर जीवन नहीं रहेगा। सूर्य देव है, उनका सूर्य भी धरती को प्रकाश प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है। इसी तरह से पवन है, और जो मेघ हैं और हैं जल हैं, आदि जितने देवता हैं वे सब धरती के आधार हैं। इनके अभाव में धरती नहीं चलेगी। ये थोड़ा हम कह ये हैं, जैसे किसी मस्जिद की या किसी मंदिर की किसी मूर्ति को हटा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दुनिया में झाड़ नहीं छा जाएगा। लेकिन अगर सूर्य न रहे तो, अग्नि न रहे तो, वायु न रहे तो कहने की मतलब ये ऐसे देवता है जो साक्षात अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। और तो एक मनुष्य की कल्पना है, उसने किसी रूप में, ठीक है, उसका अपना महत्व है, हमारे किसी से विरोध नहीं है, वो अपनी बात है। अपने मन को केंद्रित करने के साधन है। मन किसी प्रकार से कोई केंद्रित करता है, कोई किसी प्रकार से केंद्रित होता है, विकास होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, इसे इसका नियम। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वैदिक धर्म में जो देवता की परिकल्पना है वो बड़ी शुद्ध है और वो माननीय है। हम अगर आज पवन में प्रदूषण पैदा करते हैं, जल में प्रदूषण पैदा करते हैं, तो हम देवत्व को अपमान कर रहे हैं, सीधे बताया जा रहा है। अब आवश्यकता यह है कि जैसे हम मंदिर में कहीं या मस्जिद में या
कोई भी पूजा स्थल हो वहां हम जैसे पवित्रता रखते हैं वैसे हम इन सब में भी पवित्रता रखें। वहां तो हम संकुचित हो जाते हैं कि भाई हम जूता पहन के ना जाएं, हम किसी प्रकार से वहां अशौच न पैदा करें, लेकिन हम वातावरण के प्रति उतने जागरूक नहीं, इसीलिए आज बड़ी चिंता फैल रही है चारों ओर। तो कहने का मतलब ये सच्चे देव हैं। अगर इन्हीं देव को सब पूरे संसार के लोग मानने लगे तो परिणाम यह होगा कि वैर विरोध बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के सभी जो है कायल हैं, उससे सभी जीवन पाते हैं, पवन से सभी जीवन पाते हैं, अग्नि से सभी जीवन पाते हैं। तो कहने का मतलब वैदिक धर्म अगर फिर से आ जाए तो बड़ा कल्याण हो जाएगा। और एक तो बड़ा समय लग जाएगा कहने में। वेद ही का विकास हुआ है ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, आरण्यकों में। तो उपनिषदों के तो तमाम भक्त मिलते हैं। दाराशिकोह जो था वो वेद का और उपनिषदों का बड़ा कायल था। औरंगजेब का बड़ा भाई दाराशिकोह, शाहजहां का बड़ा लड़का, तो वो तो फिदा था उपनिषदों पर। शोपेनहावर कहता है कि एक न एक दिन उपनिषद सारे संसार का धर्म होगा। इस उपनिषद से मुझको जीवन मिल रहा है, शक्ति मिल रही है जीवित अवस्था में, और मैं नहीं रहूंगा तो भी मुझको किसी न किसी रूप में यह उपनिषद जीवन प्रदान करता रहेगा। और उसने भविष्य का वाणी की है। उपनिषद का धर्म इतना पक्का धर्म है। उपनिषद जो है वेद का ही तो भाग है, ज्ञान कांड। तो इस तरह से उपनिषदों के वैदिक मान्यताओं के सभी विश्व के लोग कायल थे हैं। और ये चीज भी हम लोग जानते हैं कि भारत के बाहर पाश्चात्य जगत में वेदों पर काफी चिंतन मनन हुआ है। ये बात अलग है कि वे वेद के मूल तक न गए हों और उसको एक दूसरे दृष्टि से देखे हों, लेकिन वेद के मूल में जाने पर यह होता है कि वेद का कितना ऊंचा विचार है, वेद में कितनी अधिक सूक्ष्मता है, वेद कितने ज्ञान के भंडार हैं, कितना सूक्ष्म और कितना सजीव सटीक चित्रण है। वो पूरे विश्व के लिए है। वेद किसी एक देश के लिए, किसी एक जो है वो जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, वो संपूर्ण मानवता के लिए है। और मानवता ही नहीं, जल चेतन के लिए सबके है। हमारे वेदों में वृक्षों को भी देवता माना गया है, तो सबको देवता माना गया है। और वो स्वयं इतना स्वाभाविक है, इतना उत्कृष्ट है कि सारी विचारधाराएं उससे मिली हैं। और अगर उसी को शुद्ध रूप में स्थापित किया जाए तो आज तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं कि जितने भी विचार हैं, चाहे वो नैतिकता के हों, चाहे वह दर्शन के हों, चाहे वह धर्म के हों, चाहे समाज के हों, चाहे परिवार के हों, चाहे व्यक्तिगत जीवन के हों, वो सभी वेद में हैं और बड़े सही रूप में हैं। जैसे वेद में कहा गया है कि सत हर्ष समाहर्ष सहर्ष हर्ष संकेत आप कमाओ, लेकिन 100 हाथ से कमाओ या श्रम करो, 1000 हाथ से बांटो। इसी तरह से कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने लिए खाता है वो पाप खाता है। और ये कहा गया प्रियम सर्वस्व पश्यत, सबका प्रिय देखो, केवल अपना ही चिंतन न करो। और कहा है कि मित्रश्चाहं चक्षुषा विश्वमखिलम, मैं कल्याण की दृष्टि से सारे संसार को देखता हूँ, मित्र की दृष्टि से सारे संसार को देखता हूँ। मित्रश्चाहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षेत्, तो सारे प्राणियों के लिए कहा गया है, विश्व के लिए कहा गया है, केवल एक के लिए नहीं। तो इस प्रकार से तो फिर कभी मिलेगा अवसर तो और विस्तार से कहेंगे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि थोड़ा अवसर हम ले लें कुछ मंत्रों के खास ज्ञान के लिए, उसके अर्थ जानने के लिए। जैसे यह वेदों का संदेश है कि आप उस शक्ति पर विश्वास कीजिए जो कि विश्व को बनाती, क्योंकि निर्माण को देख करके निर्माता का ज्ञान सहज हो जाता है, अनुमान हो जाता है। कोई चीज बनी है तो उसका बनाने वाला कोई, धरती बनी है, संसार बना है तो इसको बनाने वाला कोई। तो इसको भिन्न भिन्न रूपों में देखा है ऋषियों ने। तो पहले यह संदेश दिया है कि आप उससे शक्ति मांगो। जैसे विश्वान ये सभ्य तर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नयासु, तो पाप दोष सारे के सारे हे सविता देवता हमारे कृपया शीघ्र हो, किंतु कृत्य जो मंगलकारी जिनमें हित योजना हमारी पूरी तो उन्हें करो, मंगल पूरी करो। पहले देवता से प्रार्थना की गई कि हमारे जीवन में पाप न रहे, क्योंकि पाप पीड़क होता है, पाप अपने को भी ले डूबता है और समाज को भी डूबता है। तो इसलिए उससे यह प्रार्थना की गई है। फिर यह प्रार्थना की गई है कि हे देव,
हम आपकी वस्तु जो है उसको आप ही को दे रहे हैं। हम कुछ लेकर नहीं आए, सब आपके बनाए दुनिया से ही हमको मिली है, तो उसको हम सौंप रहे हैं। तो उसके लिए मंत्र है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के 6वें मंत्र में, यदंग दाशिषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिर, यानी हे तेज रूप परमात्मा, तुझसे जो मुझको मिल पाएगा, उसी का छंदोबद्ध रूप है, हे तेज रूप परमात्मा, तुझसे जो हमको मिल पाएगा वो तेरा है, अश्व समर्पित तुझको ही हो पाएगा। धन आवास पुत्र पत्नी पशु जो भी कहलाता मेरा, मेरा कुछ भी नहीं, सत्य वो सब का सब है तेरा, तेरा तुझको सौंपूंगा तो मेरा क्या घट जाएगा, तेरा तुझको सौंपूंगा तो मेरा क्या घट जाएगा। इसी भावना को तो नियम बस गोविंद तो भ्रम समर्पय, तो इस भावना में तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो ये मतलब अहंकार के साथ छुड़ाया जा रहा है। आदमी बड़ा ये हमारा घर है, ये हमारा क्या है, किसका कुछ नहीं है, सब समाज का है, जो कुछ मिला है पत्नी पुत्र पत्नी सब समाज से मिला है, और सब समाज का है या सब ईश्वर का है, ये भावना वेद पहले कहता है। और फिर वो ये भी कहता है कि आप जो है कष्ट जीवन में मिले तो घबराओ नहीं, और उस परमात्मा को सदैव याद करो। और इसके लिए एक मंत्र है कि नमस्तेस्तु विद्यते नमस्तेस्तु 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 विद्यते नमस्तेस्तु असनैत्वे नमस्तेस्तु भगवान यतः स्वः समीहसे। मतलब हुआ उसका यह अर्थ हुआ कि जो कुछ है तुम्हारे विद्युत का बंधन, नमस्तेस्तु असनैत्वे, आपके गर्जन को भी नमन है, आपके विद्युत को भी नमन है, तुम्हारा जो भी रूप प्रसार सभी से मुझे बराबर प्यार, कभी बन मेघ उमड़ते हो, गरज कर तुरंत घुमड़ते हो, गरज उठते हो बारंबार, कभी विद्युत बने आते हो, अंधेरा दूर भगाते हो, पंथ का करते हो विस्तार, तो तुम्हारा जो भी रूप प्रसार सभी से मुझे बराबर प्यार। तो भुला सकता कैसे उपकार, मुझे सुख स्वर्ग दिलाते हो, पंथ भूला दिखलाते हो, भुला सकता कैसे उपकार, तुम्हारा जो भी रूप प्रसार सभी से मुझे बराबर प्यार, तुम्हारे फूलों से भी प्यार, तुम्हारे कांटों से भी प्यार। इस प्रकार से हम अपने को अभागा कह करके या पश्चाताप की आग में नहीं जलेंगे, हम अपने निराश होकर के आत्महत्या के लिए या कभी अपने के ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए कभी चिंतित नहीं, कभी तैयार नहीं होंगे। यदि हम ये सोचें कि जो हमें देता है वो अगर हमें दो बात कह भी देता है, थोड़ा कष्ट भी देता है, तो हम क्यों परेशान। तो इस प्रकार से ये कहा गया है, और यह भी कहा गया है कि परिवार के लिए और व्यक्ति के लिए कि हम देखो वेद का यह संदेश है कि आप जो है वो एकांगी जीवन में बिताएं, आप जो है वो विद्या की भी उपासना करें और अविद्या की भी उपासना करें। ये जो वेद के 40वें अध्याय में कहा गया है कि विद्याम चा विद्यम अविद्याम चा यस्तो भयम सह, और विद्या अविद्या मृत्युम चिरता विद्या मशुदे, विद्या का अविद्या का भी स्वागत करो, विद्या का भी स्वागत करो। अविद्या क्या है, जैसे लौकिक ज्ञान हुआ जो होता है, कारोबार का ज्ञान, कला का ज्ञान आदि ज्ञान जो कि हमारे जीवन में धनोपयोगी होते हैं, अर्जन में सहायक होते हैं, वे सब अविद्या माने गए हैं। और विद्या माने गए हैं जैसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान, आत्मचिंतन साधना, ये सब जो है वो विद्या है। तो ऋषि कहता है कि आप एक पक्षी साधना मत को घर बार छोड़ करके बाहर निकल जाओ और कह दो कि हम विद्या की उपासना करेंगे, नहीं, हम अध्यात्म ही की ओर जाएंगे नहीं। आप पहले धरती खोजो। अविद्या क्या है, धरती, धरती चाहिए हमको, तब हम आकाश पर उड़ पाएंगे। तो हम यदि अपने जीवन को विविध विषयों के इतिहास से, भूगोल से, रसायन शास्त्र से और तमाम विद्या कला के भाग हैं उनको अपने में संजोएंगे, उनसे अपने मस्तिष्क को पुष्ट करेंगे, अपना व्यक्तित्व बढ़ावेंगे, तो क्या होगा कि हम संपन्न बनेंगे। फिर हमारे लिए आगे की राह बनेगी। आगे की राह क्या बनेगी कि हम केवल उसी में भटके रह जाएंगे तो अशांत हो जाएंगे। फिर हम क्या करें, विद्या की उपासना करें, क्योंकि विद्या अमृत मुश्किल, विद्या के द्वारा ही यानी अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही हम अमृत प्राप्त कर सकते हैं। अमृत अवस्था है जहां पर कि दुख न हो, जहां पर सुख हो,
जहां पर शांति हो। तो इसलिए वेद कहता है कि आप अपना जीवन एकांती मत बनाओ, आप सांसारिक विषयों का भी ज्ञान प्राप्त करो नियम पूर्वक, ईमानदारी से, और साथ साथ आत्मचिंतन से आध्यात्मिकता का भी जगाओ। तो इस प्रकार से कल्याण होगा। और कहता है वैदिक कि तत्र को मोह कह शोक एक मन पश्चिता। आप एक करके देखो, जब आप भिन्न भिन्न करके देखते हो तभी दुख और शोक होता है। आजकल ये होता है कि भाई अलग हो जाए तो हम बड़े सुखी रहें, भार हम मत ले, और घर ही में लोग बच जाते हैं, तो नहीं, वहां सुख नहीं मिलेगा। तत्र को शोक कह मोह एक मन पश्चिता। जब हम देखेंगे कि हम सब, ये सब हमारे ही अंग हैं, सब हमारे ही भाई हैं, जो रक्त उनमें है वही रक्त हम में है, जितने हड्डियां उनमें होती हैं हम में भी हैं, जो कुछ अंग हमारे सामने वाले वही हम में भी है, हम सब एक ही हैं, हम सब मन की संतान हैं। मनोसंगति मानव, हम सब मानव हैं क्योंकि हम एक मन से बने हैं, मन से कृपा से, तो हम सब भाई हैं। फिर जैसा पहले कहा गया है कि जब हम पृथ्वी को माता मान लेते हैं तो हम उसके पुत्र हैं, तो पुत्र तो भाई भाई हुए, तो भेदभाव क्यों, हम भेदभाव दूर करें। तो वेद कहता है कि आप भेदभाव से दूर, और क्या करो, प्रियम सर्वस्व पश्य, सबका प्रिय देखो। और ये कहा गया है कि आजकल लोग क्या देखते हैं कि बाजार की दृष्टि से सब देखते हैं, भाई वहां पर हमें क्या फायदा मिलेगा, वहां पर हमको कितना विस्तार का अवसर मिलेगा। नहीं, वो कहा गया है कि सब अपना रूप बनाओ, सबको अपना समझो, और इसके लिए सकारात्मक विचार की परम आवश्यकता है। सकारात्मक विचार क्या है? भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देव, भद्रम पश्याम सुभिर्यजत्रा, स्थिरंगैः संश्वासु स्तनुभिर्विषेम देव हितम यजायु। हम भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देव, हम अपने कान से कल्याणकारी वस्तु सुने, गलत वस्तु न सुने। भद्रम पश्येम सुभिर्यजत्रा, हम अपनी आंखों से कल्याण ही देखें। और स्थिर अंग, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हमारे अंग जो है स्थिर हो, स्वस्थ हो, पुष्ट हो, स्थिर अंग। तो इस तरह से तनु भी विषय में देव हितम विदाई, हम अपने पुष्ट शरीर से और स्वस्थ शरीर से और सबल अंग प्रत्यंग से संसार के हित में, देवताओं के हित में अपने को लगाएंगे और 100 वर्ष की आयु बितावेंगे। तो इस प्रकार से सकारात्मक विचार होना चाहिए। और स्वस्थ पंथम अनुचर्य में सूर्य चंद्रमासायु, हम सूर्य और चंद्रमा के वहां जीवन बिताएं। जैसे सूर्य और चंद्रमा प्रकाश देते ही रहते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको कुछ मिले ये वो चाह नहीं करते हैं, वैसे हम सूर्य और चंद्र के तहत जीवन बिताएं। माधवी गावे हो नु, हमारे वचन बड़े मधुर हो, मन हमें शिव संकल्प मस्तु, ये सब ऋग्वेद के हैं। हमारा मन जो है शुभ संकल्पों वाला हो। तो सकारात्मक विचार का अपनाना और नकारात्मक विचारों का तिरस्कार वेदों का सबसे बड़ा संदेश है। वेद यह भी कहता है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखो और अपने पर्सनालिटी को अच्छी बनाओ। जैसे यह है कि शिरो में श्री यशो मुखम तिषि श्मश्रोणि, राजा में प्राणो अमृतम सम्राट चक्षुर विराट श्रोत्रम। यजुर्वेद के ये 20वें अध्याय का जो है वो 3रा मंत्र है, इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। हमारा हो व्यक्तित्व महान परम तेजस्वी गुण की खान, हमारा हो व्यक्तित्व महान परम तेजस्वी गुण की खान। शीश से हो शोभा उत्पन्न, शीश से हो शोभा उत्पन्न, बदन हो पूर्ण तेज संपन्न, थिरकती जिस पर मृद मुस्कान, थिरकती जिस पर मृद मुस्कान। हमारा हो व्यक्तित्व महान परम ओजस्वी गुण की खान। केश चमकीले काले घने, केश चमकीले काले घने, घनी दाढ़ी पर मूछे तने, कपटी पर हमारा हो प्राण में भरा हुआ हो बोझ, निरंतर निरंतर करें अमृत की खोज, अनवरत बनते जाए महान। हमारा हो व्यक्तित्व महान। दृढ़ों में तैरे तेज अपार, दृढ़ों में तैरे तेज अपार, ज्योति का होता हो विस्तार, श्रवण सामर्थ्य भरे हो कान। हमारा हो व्यक्तित्व महान, हमारा हो व्यक्तित्व महान। इस प्रकार से महान व्यक्तित्व की परिकल्पना की गई है। और उसके लिए क्या आवश्यक है कि मनुष्य प्रातः काल में उठ जाए। वेद पहला संदेश देता है कि आप प्रातः काल में उठ जाए। इसका बहुत वर्णन है, क्योंकि प्रातः की वायु में जीवन होता है और उस समय एक अलग से एनर्जी या शक्ति ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 113वें सूक्त के 16वें मंत्र में कहा गया है कि उदीर्घम जीवो असुर्ण आगतम प्रागात्तम आज्योतिरेति
और पंथा यातवे सूर्याय अग्न यत्र प्रतिरंत वायु। उठो मनुष्यो शय्या त्यागो, उसी का छंदोबद्ध रूप है। उठो मनुष्यो शय्या त्यागो, प्रातः काल मुस्काया, पवन पानी से प्रचुर प्राण संपदा लुटाता आया। प्राणों से आलस्य निकालो, प्राणों से आलस्य निकालो, नई चेतना शक्ति जगा लो, जागृत होकर कर्म निरत हो, करो निरालस काया। उठो मनुष्यो शय्या त्यागो, प्रातः काल मुस्काया। अंधकार अपहरण हो रहा, अंधकार अपहरण हो रहा, प्राण शक्ति संचरण हो रहा। रवि ने अपने कोटि करों से ज्योति कलश छलकाया, रवि ने अपने कोटि करों से ज्योति कलश छलकाया। उठो मनुष्यो शय्या त्यागो, प्रातः काल मुस्काया। या उषा ने पथ प्रशस्त है, ऊर्ध्व गमन में सूर्य व्यस्त है। या उषा ने पथ प्रशस्त है, ऊर्ध्व गमन में सूर्य व्यस्त है। चलो वहां पर प्रचुर रूप में जहां प्राण धन छाया। उठो मनुष्यो शय्या त्यागो, प्रातः काल मुस्काया, पवन पानी से प्रचुर प्राण संपदा आया। इस प्रकार से अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। वेदों ने बहुत पहले किया। प्रातः काल उठो, जीवन प्रारंभ करो, प्रातः काल के प्राण शक्तियों से फैले हुए प्राण से, ऊर्जा से अपने जीवन को धन्य बनाओ। ये बात वेदों में जगह जगह कहती है। ये है हम जो इसमें वेद विभाग नाम के इसमें चैनल ये प्रसारित हो रहा है, इसमें ये सारी बातें बड़े उसमें एक नहीं अनेक मंत्र हैं जो ये शिक्षा देते हैं कि सबसे पहला कर्तव्य तो बड़ा होगा में उषा काल में उठ जाए और कर्तव्य निरत हो जाए और यज्ञ करे। यज्ञ का मतलब आहुति डाले, वो तो यह भी है। और इसके अतिरिक्त मनुष्य शुभ कर्म भी यज्ञ है। किसी शुभ कर्म में अपने लगाए, सवेरा ठीक रहेगा तो दिन भर ठीक रहेगा। तो इसी प्रकार से यह बात कही गई है कि और भी बात कही गई कि यो जागार तम ऋचा कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यांति, ये जागार तमयम सोम आह तवाह मस्मी सखे नौका। ऋग्वेद का मंत्र है, 5वें मंडल के 44वें का 14वां मंत्र है। इसमें कहा गया है कि देखिए भाई साहब, केवल पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, केवल बात लेने से ही कार्य नहीं सिद्ध होगा। इसमें मतलब वो दैवी शक्ति तुम्हारी सहायता तब करेगी जब तुम स्वयं अपनी सहायता करोगे। वो वही बतिया अंग्रेजी में भी कही गई है, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। वही बात वेद ने बहुत पहले कही कि जग में जो जगते रहते उपकार उन्हीं का होता है। यम जागार तम ऋचा कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ति, या जागार तमयम तनयम सोम आह तवाह मस्मी सखे नौका। जीवन में जो जगते रहते उपकार उन्हीं का होता है, उपलब्धि उन्हीं की होती है, उद्धार उन्हीं का होता है। कवि कंठ उन्हीं की स्तुति में दिन रात निमग्न रहा करते, सदग्रंथों में रचना द्वारा सत्कार उन्हीं का होता है। जीवन में जो जगते रहते हैं, कर्म निष्ठ रहते हैं, सत्कार में लगे रहते हैं, शमशीर होते हैं, वही जागने वाले हैं। तो जीवन में जो जगते रहते उपकार उन्हीं का होता है, उपलब्धि उन्हीं को होती है, उद्धार उन्हीं का होता है। कवि कंठ उन्हीं की स्तुति में दिन रात निमग्न रहा करते, सदग्रंथों में रचना द्वारा सत्कार उन्हीं का होता है। सरगम के स्वर पर चढ़ करके उनका ही यश तैरा करता, वाणी के वीणा के तारों के द्वारा विस्तार उन्हीं का होता है। कहता उनसे ही अमृत चषक, कहता उनसे ही अमृत चषक, चषक मैं डाला, कहता उनसे ही अमृत चषक लो पी लो, मैं तैयार खड़ा, देवों की मैं बढ़कर अधिकार उन्हीं का होता है। तो जीवन को प्रैक्टिकल बनाना चाहिए, ये संदेश दे रहा है। तो ये वैवाहिक जीवन का भी संदेश किया गया है, क्योंकि वैवाहिक जीवन बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है और पति पत्नी में अगर खटपट हुई तो फिर जीवन पूरा नरक बन जाता है। तो इसके लिए जब वैवाहिक काल में उपदेश दिया गया है पुरोहित के द्वारा कि यह प्रियम प्रिया में समृद्धतामस्मिन् गृहे गार्हपत्याय जागृहि, एनापत्यात्तन्नों सम सुजस्वाधा जिब्री विदथमा बदाथः। तो तुमको यह आशीष हमारा, हिंदी उसी का छंदोबद्ध रूप है, तुमको यह आशीष हमारा
फूलो फलो सदा पतिगृह में, बढ़े प्रेम संबंध तुम्हारा, संतानों से गोद भरी हो, मांग भरी हो, मोती द्वारा परिपूरित हूँ तेरे द्वारा, धर्म गृहस्थ आश्रम का सारा, पति के संग सदा मिलजुल कर बहे तुम्हारी जीवन धारा, वृद्धावस्था में लोगों को उपदेशों से करो सुधारा। पूरा बता दिया गया है कि आप स्वयं हिलमिल कर रहो, साथ साथ गृहस्थाश्रम का जो पूरा धर्म है वो पालन करो, परिवार में संगठन लाओ, परिवार में सुख बरसाओ, एकता लाओ, और जब तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो तो कोसने में और निरर्थक चीख चिल्लाहट में मत बिताओ, बल्कि जो युवक हैं, जो अभी अल्पायु हैं, जो जीवन में परिपक्व नहीं हो पाए हैं, उनको तुम अपने जीवन के अनुभव से परिचित करा करके उन्हें सन्मार्ग पर लाने की चेष्टाएं करते रहो। तो इस प्रकार से और भी कहा है कि देखिए, जीवन में विघ्न बाधाओं की कमी नहीं रहती, वे निरंतर आते रहते हैं। ये संदेश दे दिया पहले ऋषि ने, इसलिए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन विघ्न बाधाओं से डटकर लड़ना चाहिए। देखिए, वेद कितने सामयिक हैं, कितना जीवन का संदेश देते हैं। मंत्र यह है, अथर्ववेद का मंत्र है, ओम अश्मन्वती रियते सम प्रभध्वम वीर्यध्वम प्रचरत सखायः अत्राजहित ये असन दुर्वा अन्मीवानुतोरमत भी वाजान। इसका छंदोबद्ध रूप है इस प्रकार से, बहुविघ्न शिलाखंडों द्वारा पूरित जीवन सरिता प्रवाह। आप ये समझो कि जीवन बड़ा सरल है कि नहीं, आप तैयार रहो कि हमें जीवन में कठिनता से लड़ना पड़ेगा। जीवन एक ऐसी सरिता है जिसमें जल ही नहीं, जगह जगह शिलाखंड भी पड़े हुए हैं, जिसे टकरा करके दूर हो सकता है। तो बहुविघ्न शिलाखंडों द्वारा पूरित जीवन सरिता प्रवाह, बह रही वेग से नदी अगम, अतिशय विस्तृत, अतिशय अथाह। इस पार खड़े हो तुम डरकर, इस पार खड़े हो तुम डरकर, कैसे उस पार पहुंच पाओगे वेगवती सरिता तरकर। साहसी बनो, उत्साह भरो, मत भरो अश्रु, मत भरो आह। बहुविघ्न शिलाखंडों द्वारा पूरित जीवन सरिता प्रवाह, बह रही वेग से नदी अगम, अतिशय विस्तृत, अतिशय अथाह। हे मित्र सुनो मेरा कहना, साहस ही वीरों का गहना। हे मित्र सुनो मेरा कहना, साहस ही वीरों का गहना। तजतो विचार के भार सकल, भुज को ही लो पतवार बना, भुज को ही लो पतवार बना। किसी अन्य के आश्रित न रहो, अपना कार्य, अपनी समस्या को स्वयं सुलझाओ डट करके। इस पार अन्न वैभव अपार, उस पार अन्न वैभव अपार, है रहा तुम्हारा पथ निहार। बढ़कर उस पर अधिकार करो, उपलब्ध करो सुखमय प्रसार। निज भुज बल से सरिता अथाह में चलो बनाते हुए राह। निज भुज बल से सरिता अथाह में चलते ही रहो कर नई राह। मतलब ये एक उत्साह प्रेरणा आता है, निराश नहीं होने देगा है मन। तो देखिए कितना जीवन भरा हुआ है, ये तो हम बहुत थोड़ा कह पा रहे हैं और जल्दी भी कह रहे हैं। परिवार का कितना सुंदर चित्र खींचा गया है। परिवार भी जो है, कहा गया कि परिवार प्राथमिक पाठशाला है नागरिकता की, और उस परिवार पर पहले ध्यान दें तो परिवार कैसा हो, इस विषय में इसने एक खाका प्रस्तुत किया है। ओम अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सन्मना, जाया पत्रे मधुमती वाचम वदतु शान्तिवाम। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, माँ ससार मुतस्वसा, सम्यं च संव्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रा। ये अथर्ववेद के का है मंत्र। इसका छंदोबद्ध रूप कह रहे हैं, वैसे शब्दार्थ भी है, सब भी है, लेकिन कहने में बड़ा विलंब लगेगा, इसलिए हम केवल छंद प्रस्तुत कर दे रहे हैं। हो मेल जोल ऐसा घर बार में हमारे, हो मेल जोल ऐसा घर बार में हमारे, परिवार में बरसती जाए बिपुल बहारें, परिवार में बरसती जाए बिपुल बहारें। अनुकूल निज पिता के व्यवहार पुत्र के हों, अनुकूल निज पिता के व्यवहार पुत्र के ही, संतुष्ट निज जनन के आशीष शीश धारें। पत्नी मधुर वचन से पति को प्रसन्न रखें, पत्नी मधुर वचन से पति को प्रसन्न रखें। पढ़ती रहें निरंतर सुख शांति की फुहारें, हो मेल जोल ऐसा घर बार में हमारे, परिवार में बरसती जाए विपुल बहारें। विद्वेष की दरारें
बहनों में पड़ सके ना विद्वेष की दरारें, बहनों में पड़ सके ना भाई कभी न भाई को द्वेष से निहारें, भाई कभी न भाई को द्वेष से निहारें। हो एक मत कुटुंबी, हो एक मत कुटुंबी, मंगल वचन कहें, आत्मीय बन परस्पर जीवन सुखी गुजारें, आत्मीय बन परस्पर जीवन सुखी गुजारें। हो मेल जोल ऐसा घर बार में हमारे, परिवार में बरस की जाएंगे कुल बहारें। तो इस प्रकार से संदेश है वेदों में, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसके विषय में कहा गया हो। और एक समाज के लिए पेश किया गया है मंत्र, और इस मंत्र के अनुसार समाज का संगठन होना चाहिए। ऋग्वेद का मंत्र है ये, संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम्, देवा भागम यथा पूर्व संजाना उपासते। हे देशवासियों प्रिय संदेश शुभ सुनो, हे देशवासियों प्रिय संदेश तुम सुनो, यह सब एकता दिखाओ, सब एकता निभाओ, सब साथ साथ डोलो, सब साथ साथ बोलो, सब मेल जोल पूर्वक शुभ योजना बनाओ। समहो विचारधारा मत भेद मत विषम हो, समहो विचारधारा मत भेद मत विषम हो। गुण ज्ञान को परस्पर मिल प्रेम से बढ़ाओ, विद्वान पूर्वजों के आदर्श ध्यान में रख, सौहार्दपूर्ण जीवन उनसा सफल बनाओ। सब प्राप्त कर रहे थे निज न्याय भाग जैसे, वैसे सभी परस्पर निज न्याय भाग पाओ। हे देशवासियों प्रिय संदेश शुभ सुनो, यह सब एकता दिखाओ, सब एकता निभाओ। तो इस प्रकार से वेदों में सभी क्षेत्र के लिए जो है वो संदेश है। और अब आप देखें में राष्ट्र के लिए भी अच्छा संदेश है। राष्ट्रोन्नति हेतु सभी वर्गों और वर्णों में तेज आए। रुचम नोधे ब्राह्मणेषु रुचम राजसु नश्रुधि, रुचम विशेषु शूद्रेषु मैधे रुचा रुचम, यजुर्वेद का मंत्र है ये। हे ज्योतिर्मय, करो राष्ट्र में अद्भुत ज्योति प्रसार हो प्रत्येक वर्ण में, जिससे जागृत तेज अपार। विप्रों के भीतर विद्या का तप का तेज जगाओ, छात्र तेज क्षत्रिय के भीतर परम प्रचंड बढ़ाओ। देखिए बंधुओं, यह जो वेद का धर्म है यह जात की उसे संकीर्णता में नहीं बना है। वेद काल में जो प्रवृत्ति थी उसी के अनुसार कार्य बताया गया है। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, क्षत्रिय कोई भी हो सकता है, वैश्य कोई भी हो सकता है, शूद्र कोई भी हो सकता है। हर देश में ब्राह्मण है, हर देश में क्षत्रिय है, हर देश में वैश्य है, हर देश में जो विद्या प्रेमी हैं, जिनमें आध्यात्मिक ऊर्जा है, वे सब ब्राह्मण हैं। जिनमें सैनिक गुण हैं वे सब क्षत्रिय हैं, जिनमें व्यावसायिक बुद्धि है वे सब वैश्य हैं, और जिनमें सेवा प्रवृत्ति है, सफाई कर्मचारी हैं, वो जो है वो सब शूद्र हैं। लेकिन वो जो हैं वो तिरस्कृत नहीं कहे गए हैं। शूद्र को कहा गया प्रियम सर्वस्व पश्चात शूद्रम वा सत्यम, सबका प्रिय देखो। तो शूद्र को जो है वो रुचि दे, वो कहा भी गया पिछले मंत्र में हमने कहा है कि मई धे रुचा रुचम और रुचम नोधे ब्राह्मणेषु, हमारे ब्राह्मणों में रुच माने तेज आया, तेजाभाव है हमारे ब्राह्मणों में। रुचम राजस्व नष्कृति, हमारे क्षत्रियों में जो है, सैनिकों में जो है वो तेज आवे। रुचम शूद्रेषु वैश्येषु, हमारे शूद्रों में भी तेज हो, हमारे वैश्यों में तेज हो। मैं धे रुचा रुचम, मुझमें भी तेज हो, मुझमें भी ओज हो। तो समाज का बड़ा सुंदर की बड़ी सुंदर परिकल्पना की गई। पुरुष सूक्त में जो कहा गया ब्राह्मणों मुखमासी में बाहु राजन्या कथा, तो वो जो कहा गया है वो बहुत सटीक कहा गया। उसमें अंगांगी भाव का प्रवेश है कि ब्राह्मणों सुखवासी बाहु राजन्या कथा विश्व तद्वैश्य, जो उदर भाग वो वैश्य है। और तो शूद्र को चरण बताया गया है, लेकिन चरण जो है वही गति देता है। और ये बात ध्यान रखें कि अंगांग भाव बड़ा ही स्वस्थ भाव है। अगर पैर में कांटा गड़ता है तो जो मुख है, नेत्र है, वो तुरंत देख करके स्थान जानता है। हाथ को मस्तिष्क जो ब्राह्मण है वो आदेश देता है कि तुम तत्काल उसको निकालो, और पूरा शरीर झुक जाता है। तो अंगांग भाव बताया गया है। ये कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ शूद्र को चरण बताया गया है, चरण स्थानीय बताया गया है, तो वो संकुचित दृष्टिकोण है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि एक अंगांग भाव का प्रदर्शन किया गया है। तो समाज में सदैव अटूट एकता का प्रदर्शन किया गया है।
तो इस प्रकार से वेद जो है बड़ा स्वस्थ चिंतन जो है वो प्रस्तुत करता है। वो एक आदर्श समाज, एक आदर्श राष्ट्र का जो है वो संयोजक है, उपदेशक है। तो इस प्रकार से हमने वेद के विषय में बहुत कुछ जाना। और वेद कहता है कि मृत्युसा हम चक्षा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, हम सारे प्राणियों को, सारे संसार को जो है मित्र की दृष्टि से देखें, हम उसको बाजार की दृष्टि न देखें। तो ये जो लोग आज डॉक्टर्स में बोलते हैं उसको आज से लाखों साल पहले हमारे वेदों में बता दिया गया है। तो कहने का मतलब ये तो जैसे एक छोटे से कलश में पानी भरने का प्रयास किया जाए वैसे ही प्रयास हुआ। ये तो हम बहुत संक्षेप में बड़े तेजी में कहते गए, लेकिन इसका एक 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 मंत्र जो है वो भरा हुआ है भावों से, और उसमें अपूर्व संदेश हैं समाज के, व्यक्ति के, राष्ट्र के लिए। और आदर्श राष्ट्र की परिकल्पना इस रूप में की गई है, यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्याम मर्त्या वैगवा युद्धन्ते यस्माक्रंदो यस्याम वधे दुंदुभि सानो भूमि प्रणुताम सवत्नान सपन्नमा पृथ्वी कृणोतु। अथर्ववेद का ये सूक्त है, भूमि सूक्त का बड़ा ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है, रिपुसे रहित सुशोभित हो मातृभूमि प्यारी, रिपुसे रहित सुशोभित हो मातृभूमि प्यारी, संपन्न सब तरह से यह राष्ट्र हो सुखारी। राष्ट्र सुखारी दृढ़ तभी होगा जबकि उसमें सैनिक शक्ति भी प्रबल हो, उसमें संगीत साहित्य की भी समुन्नति हो। ये पहले प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है कि यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्याम मर्त्या वैगवा, जिसमें कि नाचते गाते हैं लोग, थिरकते हैं लोग, जिसमें कि साहित्य संस्था हो, जिसमें कि रस का विस्तार हो, ऐसी भूमि हो। तो जिससे रहे सुशोभित हो मातृभूमि प्यारी, संपन्न सब तरह से राष्ट्र हो सुखारी, इसमें छिड़ा रहे संगीत का तराना, इसमें छिड़ा रहे संगीत का तराना, होता रहे सदा ही गाना तथा बजाना, घुंघरू बजे क्षमा क्षम हो नृत्य चित्तहारी, रिपसे रहे सुशोभित हो मातृभूमि प्यारी। तो इस तरह से एक और संगीत हो, लेकिन वो दूसरी दिशा में रणबांकुरे बिछारे, जो घूमे सरयू तट पर शस्त्रास्त्र हाथ धारे, और रोते रहें शत्रुदल होती रहे विजय हमारी, रिपसे रहे सुशोभित हो मातृभूमि प्यारी। तो ये एक सुंदर राष्ट्र की परिकल्पना की गई जिसमें एक और सैनिक शक्ति प्रबल हो, दूसरी ओर सांस्कृतिक भी हो, साहित्य भी हो, संगीत भी हो, और एक सद्विचार धारा भी हो, संगठन हो, आदि आदि। यानी जैसा होना चाहिए, जैसा आज लोग सोचते हैं वो बहुत पहले से हमारे यहाँ ऋषियों ने सोच लिया था, वेदों में संकलित है। वेद में कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि उसमें वर्णित न हो, अच्छी तरह से प्रतिपादित न हो। बात यह है कि वेद की शैली समाज शैली, बहुत संक्षेप में कहने की शैली, उसको व्यास शैली करने की आवश्यकता है, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। हम ये चेष्टा कर रहे हैं कि जो वेद में समाज शैली में छिपे हुए बड़े उपयोगी सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, जिनकी आज बड़ी आवश्यकता है इस युग में, जबकि बारूद पर संसार खड़ा हुआ है, जबकि परिवार से लेकर के समाज तक बिल्कुल विशृंखल हुआ है, जब व्यक्ति प्रकार के जंजालों में और अवधारणाओं में और कुधारणाओं में, तो उन सब के लिए बड़ा संदेश है। तो इस कार्य को मैं अपनी शक्ति के अनुसार कर रहा हूँ, और शायद आपको पता हुए न हो, हमारे माध्यम से भगवत कृपा से चारों वेदों का जो है वह छंदोबद्ध अनुवाद हुआ है। पहले मंत्र है, उसके ऊपर मंत्र के ऊपर शीर्षक है मंत्र का, फिर मंत्र है, फिर शब्दार्थ है, फिर भावार्थ है, फिर छंद रूपांतरण है, और फिर टीका टिप्पणी है। इस मंत्र में समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, राष्ट्र के लिए क्या संदेश है, इसमें विज्ञान कितना है, इसमें समाज के लिए कितना है, इस तरह से उसमें इसमें ज्योतिष कितना है, इसमें आयुर्वेद कितना है, इसमें दिनचर्या का एक प्रारूप किस रूप में है, कैसे है, यानी विस्तार के साथ सारी बातें हैं, और सब बड़ी वैज्ञानिक ढंग से कही गई। आप देख रहे हैं कि आजकल के तमाम देशों के जो बने हैं दर्शन, उनकी बातें खंडित हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो आयुर्वेद, ऋग्वेद का एक अंश है, कुछ लोग उसको बताते हैं कि अथर्ववेद का भाग है, दोनों जो है वो आयुर्वेद के सिद्धांतों से युक्त हैं, उसी के आधार पर सुश्रुत आदि के लिखे गए हैं। तो आज जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो अटल है, वहां कोई बात नहीं काटी जा सके कि यहाँ पर गलत। लेकिन आज जो एक
पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली चल रही है। आज एक सिद्धांत बनता है, 2 साल के बाद वो गलत साबित कर दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद का या इसी प्रकार से जो अन्य वैज्ञानिक बातें हैं वो जो कही गई हैं वो कहीं अकाट, वो मतलब बिल्कुल अकाट है, कहीं उनमें नुक्ताचीनी करने का अवसर नहीं है। तो कहने का मतलब है बंधुओं कि जो है वेद हमारी पुरातन धरोहर है, संसार का के सबसे पहले संदेश है, मानवता का पूरा कल्याण है। तो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और आगे बढ़ करके अंतर्राष्ट्रीय समाज को भी देखता है। और यही नहीं, जो अचेतन है अथवा जो पशु पक्षी हैं, इन सब का ध्यान उसमें है, सबको पूज्य माना गया है। तो बड़ा व्यापक दृष्टिकोण है वेद का। बंधु, आवश्यकता है कि इन्हीं कारणों से वेद के विषय में लोग जो है वो अलग हो गए। कारण कोई लोग यज्ञ में होने लगी चीजें, हिंसा होने लगी, लोग समझिए कि यही यज्ञ है। जो विरोध हुए बौद्धों द्वारा, हो सकता है गौतम बुद्ध वेद न पढ़े, अगर वेद पढ़ते तो विरोध न करते। उन्होंने देखा कि यज्ञ में हिंसा हो रही है, यज्ञ बड़ा खर्चीला हो रहा है और ये सामान्य के बश की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। और वही उपनिषदों में जो ये था, अध्यात्म चिंतन और त्याग करो, संसार छोड़ दो, ये सब झूठा आज बातें जो थी वो अपनाए और एक अलग धर्म खड़ा कर दिया और वेद विरोधी बन गए। लेकिन वो अज्ञानता है, क्योंकि वो लोग वेद को अगर पढ़े होते, उसके ज्ञान कांड को, उसकी सामाजिकता को, उसके लोकोपकार को देखे होते, कदापि वो वचन नहीं कर सकते। तो जितने वेद विरोधी हुए हैं वो वेद को नहीं पढ़े हैं, वो केवल जो विकृत रूप चल रहा था कर्मकांड का, उसको देख करके उन्होंने सिद्धांत बनाया। तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, तुलसी महिमा वेद की विदित सकल संसार, और यह निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। और उनका पतन इसलिए हो वो वेद विरोधी बनकर नहीं। तो तुलसी महिमा वेद की विदित सकल संसार, और यह निंदत निंदित भयो विदित बुद्ध अवतार। प्रकाश नहीं भर रहा है कि आप बहुत भरा हुआ, फिर कभी होगा। और वेद में कोई ऐसी चीज है जो कि न हो। और अब हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप सब वेद के तह में प्रवेश करें, अध्ययन करें। हम एक अपना लघु प्रयास कर रहे हैं और आप यूट्यूब चैनल पर भी वेद को हमें से देख सकते हैं, निरंतर उसका प्रसार हो रहा है। और इसके अतिरिक्त गीता, इसके अतिरिक्त जो है वो चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से भी अपना ऋग्वेद 10 खंडों में निकल रहा है। उसमें जैसा हमने भी बताया, शीर्षक, शब्दार्थ, भावार्थ, खंड विधा और जो है वो टीका टिप्पणी तथा जो वेद के विषय में सामान्य लेक्चर रूप में चीज कही जाती है, सूचना रूप में कही जाती है, भूमिका रूप में कही जाती है, वो सब चीजें उसमें विद्यमान है। अब हम आशा करते हैं कि जो हमारे मिश्रा जी ने इतना मतलब अपना समय दिया और एक समायोजन किया, और जो हम निरंतर कर रहे हैं, हमारे पुत्र जी हैं वो भी, मनीष जी भी इसमें लगे हुए हैं और रातों दिन इसी चिंतन में लग्न रहते हैं, संलग्न रहते हैं, किस प्रकार से हमारी वैदिक संस्कृत आगे बढ़े, जो कि वैदिक जो भारतीय नहीं है, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि परमात्मा जो नियम बनाता है पूरे विश्व के लिए बनाता है। तो इसलिए अब हम इस अनुरोध के साथ अपने इस व्याख्यान का समापन करेंगे कि आप सब सुधी सज्जन श्रोता वेद के मुख हों और इस प्रकार से आप समाज के लिए, अपने लिए एक कल्याण की भूमिका बनावें, पथ प्रशस्त करें। ओम। धन्यवाद पांडे जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हम आपको धन्यवाद तो नहीं दे सकते, लेकिन आपके चरणों में नमन करते हुए हम कहना चाहेंगे कि आपने कितने अल्प समय में, एक बहुत ही लघु अल्प समय में, आपने एक वेद के बारे में जो इतना विशाल ज्ञान का भंडार है, उसको आपने इतने अल्प समय में हम सभी के सामने रखा। और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो ये बात कही कि हर व्यक्ति, प्रकृति, पुरुष, मानव, हर एक कोई यज्ञ कर रहा है, लेकिन शर्त एक ही है कि वो यज्ञ हिंसा रहित हो। और इस बात से आज हमारे देश के लिए, हमारे जो समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए जो प्रेरणा मिल रही है कि अगर हम कोई भी काम हिंसा रहित करते हैं, हिंसा उसमें शामिल नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हम सफलता के सिरे पर पहुंचते जाएंगे।
यहाँ पर आपने कितने सुंदर ढंग से वेद के सारे तत्वों को, वेद के संपूर्ण ज्ञान को, चाहे वो पारिवारिक ज्ञान हो, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, चाहे वो जीवन का ज्ञान हो, सब कुछ आपने इतने अल्प समय में बताया। यहाँ तक कि आजकल जो युवाओं की एक सबसे बड़ी समस्या है, आपने बताया कि वेद सबसे पहला उपदेश हमें ये देता है कि हम सबसे पहले उषा काल में उठना प्रारंभ करें। कितनी बड़ी बात आपने आज के युवाओं को ये एक प्रेरणा दी है, जिसके बारे में अंग्रेजी में तो कहा जाता है, आंग्ल भाषा में तो कहा जाता है, लेकिन हम लोग तो, हमारी पीढ़ी अभी तक पालन करती आई है, लेकिन हमें क्या भय सता रहा है कि क्या आगे आने वाली पीढ़ी इस सिद्धांत को मानेगी भी कि नहीं मानेगी। और अगर उषा काल में उठने मात्र से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह का संचार होता है, तो निश्चित रूप से वेद हमारे लिए अपौरुषेय है। यहाँ पर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछने भी हैं, लेकिन समयाभाव के कारण हम आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछेंगे, एक अध्यापक होने के नाते, कि आज की इस शिक्षा पद्धति में जब वेदों की इतनी महत्ता है, वेदों की इतनी उपयोगिता है हमारे अपने जीवन के लिए, तो हम आज की शिक्षा पद्धति में आंग्ल भाषा या दूसरी भाषाओं के माध्यम से जो विद्यालय, जो स्कूल जो चल रहे हैं, उनमें हम क्या करें, किस तरह से अपने इन वेदों की शिक्षा प्रदान करें। बहुत ही अल्प समय में, बहुत ही संक्षिप्त समय में हम आपसे इस पर विचार लेना चाहेंगे। पूछ रहे हैं कि आज के समय में शिक्षा जो हो रहा है आंग्ल टाइप का, उसको कैसे वेदों से जोड़ा जाए। हम उन विद्यालयों में किस प्रकार से वैदिक शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं। वेद जब इतने महत्वपूर्ण हैं, तो केवल हम ग्रंथों में उनको पढ़ करके, या ग्रंथ पढ़ने के लिए भी संस्कृत का ज्ञान चाहिए, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति में प्रारंभ से संस्कृत का पठन पाठन नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, जो आज पीढ़ी उत्पन्न हो रही है, जो आज संतानें उत्पन्न हो रही हैं, उनको हम वेद से किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। पश्चिमी जो एजुकेशन चल रहा है उसमें अपने आप को वेद से कैसे जोड़ सकते हैं। हाँ डॉक्टर मिश्री, आप समर्पित हैं और प्रयत्नशील हैं, बड़े हर्ष का विषय है। आप ऐसे जागरूक व्यक्ति समाज में हो जाएंगे तो कुछ भी असंभव नहीं। और हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। पतन जो है अपने चरम पर पहुंच चुका है, और जब जो चीज चरम पर पहुंच जाती है वो नष्ट होती है। सूर्योदय हो रहा है, जैसे रात्रि अपना अंधकार फैलाए रहती है, लेकिन वो बहुत समय तक अपने आंचल को नहीं सुरक्षित रख सकती। अंत में सूर्य की किरणें उसको चीर करके बाहर निकल आती हैं, अंधकार दूर होता है। तो कहने के तात्पर्य है कि अब आप में यह विचार आए, हम में यह विचार आए, मनीष जी में यह विचार आए, हम लोग समर्पित हैं, तो यह पता चल रहा है कि ईश्वर किसी को माध्यम बनाता है। हम सबको माध्यम बनाया गया है, आपको माध्यम बनाया गया है, और जो श्रोता जन है वो भी माध्यम ही है। और हम सब जागरूक हो जाएंगे तो हम ही सबसे तो समाज बनता है। तो हम लोग आवाज उठाएंगे और वेदों की इन्हीं भावनाओं को, जिनको हमने बड़ी जल्दी जल्दी कहा, समय अभाव के कारण जो भरा था भाव वो नहीं निकल पाया। जैसे पानी निकाला जाता है तो खड़े से जो उड़ेला जाता है उसमें कुछ तो आवाज निकलती है, पूरी तरह नहीं प्रभावित हो पाता है, लेकिन उसकी इच्छा होती है हम और ज्यादा निकले। तो कहने का मतलब है कि जो ये मंत्र हैं इनको बताया जाए। और शिक्षा प्रणाली हमारी जो है सबसे पहले थी कि प्रकृति में दिखाया गया। हमारे यहाँ प्रकृति के आंगन में शिक्षा दी जाती थी, और देख गुरु बताता था इन वृक्षों को देखो, ये तुम्हें छाया दे रहे हैं, ये तुम्हें फल दे रहे हैं, और ये फलान्वित होकर के फलभार से झुके हैं। तो ऐसे ही तुम भी फलोद्गमय, और वो जो बादल पानी से भर जाते हैं तो भी झुक जाते हैं। बरसे ही जलद भूमि निराई, यथा नवहि बुझ विद्या पाई। तो कहने का मतलब है हमारे विद्यालय जैसे पहले होते थे प्रकृति के क्रोध में। दूसरी चीज है शिक्षा को इस तरह से
बेचा न जाए, उसमें अध्यात्म भावना आवे। क्योंकि जैसे पहले कहा जा चुका है कि विद्याम चा यश तद्वेद उभयोस्ता, यानी विद्या को भी ध्यान देना चाहिए, अविद्या पर भी ध्यान देना चाहिए। अविद्या क्या है? जो आज के तरह तरह के विषय हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि जो है, ये अविद्या कही गई है वेद के हिसाब से, लेकिन उसको उतना ही आवश्यक बताया गया जितना कि विद्या का, क्योंकि ये जमीन है, जमीन पहले हमें चाहिए। तो लेकिन अमृत हम नहीं पाएंगे, शांति नहीं पाएंगे। आज आत्महत्याएं बहुत होती हैं, ज्यादातर धनी लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके पास विद्या का अभाव है, इसलिए अमृत तत्व नहीं पा रहे हैं धनी होने के बावजूद। इसलिए हमें वेद के इन सरल मंत्रों को, जैसे हम आज इस समय मतलब कह रहे हैं कि हमारा नहीं, ये तो समाज का है, कि जैसे हमने बहुत सरल रूप से प्रस्तुत करने की चेष्टा की, तो उसको अगर वैज्ञानिक रूप से सरल रूप से पेश किया जाएगा तो निश्चित ही है कि यह बात लोगों में बैठेगी। अभी लोग वेद को नाम भले जानते हो, लेकिन वेद में क्या है अधिकांश लोग नहीं जानते हैं। तो पहले वेद के विषय को प्रस्तुत किया जाए साधारण और बड़े सरल शैली में, और कुछ मंत्रों की एक पुस्तक बना दी जाए, संकलन कर दिया जाए, और उसके सरलतर रूप को, उसके वैज्ञानिक रूप को, उसके सामाजिकता को, उसके राष्ट्रीयता को, और उसमें भरे हुए लोक मंगल, जन मंगल और विश्व मंगल की भावना को रखा जाए और बताया जाए कि आज का यह युग जो कि तड़प रहा है मछली की तरह बाहर निकाली हुई जल से, उसकी तड़पन तभी बंद होगी जब वेद के मंत्रों की शांति की फुहार पड़ेगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि वेद मंत्रों का एक संकलन बनाया जाए, उसको सरल रूप से प्रस्तुत किया जाए और उसको कोर्स में रख दिया जाए, और लोगों को बताया जाए कि भैया अगर चाहते हो केवल धन कमाना है पर्याप्त नहीं, धन तो हमारे जीवन के सुख का एक साधन है, वो जो है वो एक साधन है, साध्य नहीं है। साध्य क्या है? सुख और शांति और स्वास्थ्य। तो सुख, शांति, स्वास्थ्य के जो दिए गए हैं गुण, जैसे प्रातः काल उठना हुआ, नमन हुआ, यज्ञ कर्म हुआ, ये सब जो है वो सकारात्मक गुण है। तो वेद सदैव सकारात्मकता को बढ़ावा देता है, वो दैवी संपदा को बढ़ाता है, वो आसुरी संपदा को नेग्लेक्ट करता है। तो इस तरह से हमें एक वातावरण बना सकते हैं, और हर चीज में थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह है कि बीज बोया जाता है, अंकुरित होता है, फिर आगे विकसित होता है, फिर फल फूल देता है। फल फूल आने तक वर्षों लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप मतलब चिंतक हैं, सामाजिक मंगल की भावना से भरे हुए हैं, तो कार्य कोई भी असंभव नहीं है। जब कोई चीज बहुत बढ़ जाती है तो वो घटती भी है, खत्म भी होती है। तो आजकल भौतिकता या कहिए स्वार्थ या कहिए कि एक दुर्भावना, एक नकारात्मकता, ये सब बहुत फैल गई। तो ये अपने शिखर पर है। आज समाज टूटता जा रहा है, व्यक्ति टूटता जा रहा है, परिवार टूटते जा रहे हैं, राष्ट्र में भी कितना ज्यादा तनाव है, बारूद पर बैठा हुआ है पूरा ब्रह्मांड, कब ऊर्जा को ठिकाना है। तो कहने का मतलब इस समय वेद के प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है। जैसे कोई भयंकर रोग हो जाए तो अस्पताल की आवश्यकता होती है। तो कहने की यह मतलब है संक्षेप में कि वेद के इन सरल मंत्रों को, जो कि व्यक्ति के जीवन को धन्य बना सकते हैं, जो परिवार के जीवन को धन्य बना सकते हैं, जो समाज के जीवन को धन्य बना सकते हैं, जो राष्ट्र को सही रास्ता दिखा सकते हैं, जो विश्व को एक परिवार के रूप में दिखाने के वसुधैव कुटुंबकम वेद का पहला संदेश कुटुंब। तो हम अपनी तरह आत्मो सर्वभूतेषु यह पश्चित पंडिता, अपने ही तरह से सब देखने की कोशिश करें और ये बतावें कि हम लोग सब एक ही धरती, एक ही माता के पुत्र हैं। वैमनस्य से नहीं होना चाहिए। हम सब विकास पुनः आपके चरणों में प्रणाम करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और पुनः एक बार फिर मिलने की कामना से हम आपके पास जो ज्ञान है, वेद का जो ज्ञान है, उसको पुनः किसी अवसर पर प्राप्त करने की कामना से आज के इस वक्तव्य को, आज के इस भाषण कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।